इंडिया को ना, पहली तो हमें इस बात पे शौक होना ही नहीं चाहिए कि वो लोग इंडिया को ऑयल दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ रशिया नहीं है जो इंडिया को ऑयल दे रहा है। सऊदी अरेबिया इंडिया को ऑयल दे रहा है, आपको पता है वी आर मुस्लिम कंट्री। सऊदी अरेबिया भी मुस्लिम कंट्री है, यूएई मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद, सऊदी यूएई मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद हमें वो डिस्काउंट पे ऑयल नहीं देते और इंडिया को डिस्काउंट पे ऑयल देते हैं। ठीक है, जहां तक रही बात तेल की, तो वो कहते हैं ना हिंदी या उर्दू में कि खान साहब से किसी ने पूछा कि आप 24 फरवरी को मॉस्को क्या करने गए थे, तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, तेल लेने गया था। तो वो जो तेल लेने गए तो वो जो तेल लेने गए थे। क्या मामलात हैं कि पाकिस्तान ने रशिया को आखिर 30 से 40% डिस्काउंट का कहा कि हमें भी दे दें डिस्काउंट भाई, तो उस पर इनकार हो गया रशिया की जानिब से। तो आप क्या समझती हैं इसके पीछे क्या वजह है कि रशिया हमें क्यों नहीं डिस्काउंट देना चाह रहा, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया पाकिस्तान को रशिया की तरफ से लगा है एक झटका। झटका क्या लगा है? झटका ये लगा है कि जो रशिया ने सस्ता तेल मांगा था, रशिया से जो सस्ता तेल मांगा था पाकिस्तान ने, वो तेल देने से मना कर दिया रशिया ने। अब सस्ता तेल इंडिया को तो मिल रहा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन पाकिस्तान को मना कर दिया कि पाकिस्तान ने रशिया को बोला कि हम आपसे अब ऑयल लेना चाहते हैं, लेकिन रशिया ने साफ साफ इनकार किया कि हम आपको ऑयल नहीं देंगे, क्योंकि हमारा ऑयल ऑलरेडी बुक हो चुका है इंडिया की तरफ। कि रशिया की तरफ से कुछ टाइम पहले पाकिस्तान को ऑफर की गई थी इमरान खान साहब के दौर में कि 30% डिस्काउंट पर आपको ऑयल दिया जाएगा और वीट भी दी जाएगी, लेकिन उस टाइम पे यूएस के प्रेशर में आकर हमने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं की, या किसी वजूहात की वजह पर ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इंडिया ने उस टाइम पे डील की, आज इंडिया 20% डिस्काउंट पर ऑयल ले रहा है। और आज लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान ने रशिया को बोला कि हम आपसे अब ऑयल लेना चाहते हैं, लेकिन रशिया ने साफ साफ इनकार किया कि हम आपको ऑयल नहीं देंगे, क्योंकि हमारा ऑयल ऑलरेडी बुक हो चुका है इंडिया की तरफ या चाइना की तरफ, या जिसने भी हमें ऑर्डर दिया था बुक हो चुका है। अभी कुछ टाइम पहले इमरान खान साहब का भी बयान आया ऑयल को लेके कि हम रशिया से क्रूड ऑयल लेते हैं, हम उसको रिफाइन करेंगे, लेकिन रिफाइन करने के लिए भी तो हमें पैसा चाहिए ना, हमारी इकोनॉमी स्टेबल होना ज़रूरी है, हम वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम उस चीज़ को भी साइड पे रख दें, जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान ने डिमांड किया 40%, तो बेसिक उसके पीछे जो रीज़न है वो नहीं दे रहे, उनकी वजह यही है कि वो खान को फेवर करते हैं। अच्छा। अगर खान होगा, वो उन्होंने खान के लिए, खान को ही उन्होंने देना था। अब दूसरी हुकूमत के साथ वो इतना वो डीलिंग नहीं कर सकते जैसे वो करना चाहते थे। और मेन रीज़न यही है कि क्योंकि जैसे ये हुकूमतें चेंज हो रही, हालात भी पाकिस्तान के ऐसे ही हैं। यहाँ पे IMF लोन ट्रस्ट नहीं को कर पा रहा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इंडिया पर भी प्रेशर था, आपको पता होगा, आप स्टूडेंट हैं, कि यूएस ने इंडिया पर भी सैंक्शंस लगाई थी कि आप रशिया से ऑयल ना लें, पाकिस्तान पर भी लगाई थी, इंडिया ने फिर भी ले लिया, पाकिस्तान ने तब नहीं लिया, और आज पाकिस्तान जो है कभी इधर कभी उधर देख रहा है। द मेजर रीज़न बिहाइंड इट लाइक द ट्रस्ट ऑन इमरान खान, बट नाउअडेज आई थिंक it's definitely a very big problem for our country that USA didn't give us like that sympathies. यही है बस सबसे बड़ा मसला यही है। मतलब कि अभी देखें आप जी, पहले जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, इमरान खान साहब की हुकूमत जब गिरी है, ठीक है, तब जब गिरी थी नून लीग की हुकूमत आई, तब इनको ऑफर मिला था, ये पेट्रोल ले सकते थे, लेकिन इन्होंने यही सवाल है कि तब क्यों नहीं लिया? आपने बोला कि खान साहब पे इत्मीनान करते थे, तो खान साहब से ने लिया क्यों नहीं, बता दें फिर। बस यही इनकी जो आर्मी है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, ओपनली कहना अगर कहेंगे तो ये है कि वो उनका भी दबाव होता है, क्योंकि अगर हम उनसे ले लेते तो हमारे रशिया से ताल्लुकात ऐसे हो जाने थे कि यूएस से खराब होने थे। और जारी बात है, हम यूएस से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। ये पाकिस्तान को रशिया की तरफ से लगा है एक झटका। झटका क्या लगा है? झटका ये लगा है कि जो रशिया ने सस्ता तेल मांगा था, रशिया से जो सस्ता तेल मांगा था पाकिस्तान ने, वो तेल देने से मना कर दिया रशिया ने। अब सस्ता तेल इंडिया को तो मिल रहा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन पाकिस्तान को मना कर दिया गया। उसके रीजंस भी ये हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका की करीबियां बढ़ती जा रही हैं, जो शायद रशिया को पसंद नहीं है, और रशिया ने मना कर दिया। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो तो बोलते रहे कि मैं सस्ता तेल दिलवा सकता था और सस्ता तेल लेना चाहिए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर रहे थे। चलो ये तो हो गया कि पाकिस्तानियों ने डिमांड किया, लेकिन रशिया ने रिफ्यूज क्यों किया? वाई रशिया रिफ्यूज्ड? एक तरफ वो डिस्काउंट के साथ, अभी रिसेंटली की न्यूज़ थी कि 3% डिस्काउंट सऊदी अरेबिया ने भी इंडिया को देने से जो है एडमिट किया कि हम देते हैं 3%, और रशिया भी उनको डिस्काउंट रेट पे तेल जो है प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हमें उन्होंने डिस्काउंट छोड़ो तेल ही देने से इनकार कर दिया। व्हाट्स द रीज़न?
इसके पीछे बेसिक रीज़न ये है कि एक तो इफ़ वी सी इन पास्ट, तो पास्ट हिस्ट्री में रशिया ने एक पाकिस्तान के ऊपर क्लेम किया था, पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया था कि ये जो मुल्क है ये यूक्रेन के वेपन्स में हेल्प करता है, हिडन हेल्प करता है, इस वजह से हमें इस मुल्क से ख़तरा है और हम इन लोगों के साथ नहीं चल सकते। उसकी वजह से पाकिस्तान और रशिया की ट्रेड के ताल्लुकात कभी भी खासे अच्छे नहीं रहे। लेकिन अगर दूसरी जानिब बात करूं कि अभी करंट सिनेरियोज में ऐसा क्या हुआ कि रशिया को के दिमाग में अभी भी वो बात है, तो करंटली कोई भी मुल्क अपना जो है ना खुद का डाउनफॉल चाहता है और ना ही अपने बेनिफिट से हट के सोचता है। जिस तरह से डेवलपमेंट दुनिया में चल रही है, इकोनॉमी लोगों की आगे बढ़ रही है, उन चीज़ों को अगर देखा जाए तो आपके सामने है कि रशिया को नज़र आ रहा है, रशिया छोड़े पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि आने वाले टाइम में 2023 में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन और पॉवर्टी कहाँ जाएगा। तो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, पॉवर्टी ज़्यादा हो जाएगी, एजुकेशन डाउनफॉल पे है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं, उसके अलावा क्राइसिस ऑलरेडी चल रहे हैं, एग्रीकल्चर फील्ड हमारी थोड़ी बेहतर थी, वो हमारे फ्लड्स की वजह से नेचुरल डिज़ास्टर हो गया उसमें। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर बात करूँ तो ये चीज़ें ना सिर्फ हमें बल्कि रशिया को भी नज़र आती हैं। तो कोई भी मुल्क अगर आपको डिस्काउंट देगा तो उसको इन रिटर्न फेवर चाहिए। वो इन रिटर्न कैसी फेवर लेगा हमसे? जो मुल्क ऑलरेडी क्राइसिस में है, जो मुल्क ऑलरेडी इन्फ्लेशन का शिकार है और आने वाले टाइम में 4% कहा जा रहा है, मजीद बढ़ जाएगी। तो आप खुद देखो कि ऐसे मुल्क के लिए बहुत मुश्किल है हमें फेवर करना। आई थिंक दीज आर ऑल आर द रीजंस जिसकी वजह से जो है रशिया हमसे भागता भी है और रशिया ने रिफ्यूज़ भी किया है और पाकिस्तानी यूरोपियन कंट्रीज़ के कहने पर डिस्काउंट मांगा है। इंडिया को ना पहली तो हमें इस बात पे शौक होना ही नहीं चाहिए कि वो लोग इंडिया को ऑयल दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ रशिया नहीं है जो इंडिया को ऑयल दे रहा है। सऊदी अरेबिया इंडिया को ऑयल दे रहा है। आपको पता है वी आर मुस्लिम कंट्री, सऊदी अरेबिया भी मुस्लिम कंट्री है, यूएई मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद, सऊदी यूएई मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद हमें वो डिस्काउंट पे ऑयल नहीं देते और इंडिया को डिस्काउंट पे ऑयल देते हैं। अब इसके पीछे बड़ी लॉजिकल रीज़न है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि शायद वो मुसलमान ही नहीं होंगे, शायद उनके अंदर जो है ह्यूमैनिटी नहीं है कि वो अपनी मुस्लिम बहन भाइयों का ख्याल नहीं कर रहे और एक नॉन मुस्लिम कंट्री का ख्याल कर रहे हैं। तो बेसिक रीज़न ये है कि आपको भी पता है तिजारत में कोई भी रिलीजन को बाद में और मुल्क नेशन के मफाद को पहले देखता है। और यही चीज़ है अभी करंटली जो है सऊदी अरेबिया के साथ देख लो या फिर रशिया के साथ या कोई भी और कंट्री हो, चाहे इंडिया जो है वहाँ इन्वेस्ट भी करता है, वहाँ प्रोडक्शन भी करता है, वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज, कंपनीज, अपने लोगों का काफ़ी अच्छा खासा उनका लेन देन है और जो कि दोनों के लिए बेनिफिशियल है। वो लोग अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो अगर वो लोग उनको ऑयल सस्ते में देते हैं तो इन रिटर्न जो है इंडिया उनकी मैन्युफैक्चरिंग सस्ते में करता है। बहुत सी प्रोडक्शन है जो इंडिया से होती है वहाँ से नहीं होती। एग्रीकल्चर उनका बहुत अच्छा है, तो यूक्रेन की वजह से उनका एग्रीकल्चर जहाँ एक तरफ डिजास्टर में है, दूसरी जानिब इंडिया का एग्रीकल्चर अच्छा है, तो वो लोग उनको वो एक्सपोर्ट कर देते हैं और उनसे ऑयल इंपोर्ट करा लेते हैं। और इसमें इंडिया भी बड़ा बिजनेस माइंड के साथ चल रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इंडिया उनसे लेता है डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल रशिया से, और हमारा ही पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी तो खैर नहीं इतना कह सकते, लेकिन हमारे ही साथ से अलग हुआ 1971 की वार में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, बाद में अलग हुआ इंडिया से हमसे बांग्लादेश। और आज देखें कि हमने बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रखे हुए, हम उनके साथ जो है ट्रेड नहीं कर रहे, हम उनके साथ कोई इकोनॉमिकल हो या फिर कोई भी हमने ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड या किसी भी तरीके से हम उनके साथ ताल्लुक अच्छा नहीं रखा हुआ। लेकिन इंडिया रशिया से ऑयल लेता है सस्ते दाम पे और वो आगे बांग्लादेश को बेचता है। आप देखो कि दरमियान में वो सिर्फ एक बिजनेस का जरिया बना हुआ है, उससे भी वो अपना फायदा निकाल रहा है। हर जगह हर चीज में दे आर जस्ट थिंकिंग हाउ टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू देयर नेशन, एंड व्हाट वी आर एक्चुअली थिंकिंग हमारे यहाँ स्टेबिलिटी ही नहीं हो रही है। हमारे यहाँ जो है ना, पहले फिर भी कोई कंपनी कोई आके इन्वेस्ट कर जाता था, कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोडक्शन कुछ हो जाती थी, अब आपके सामने है कि वो चीज़ें भी बंद हो गई हैं। तो इन फ्यूचर आई थिंक दैट थिंग्स आर गेटिंग मोर टफ एंड डेवलपमेंट पता नहीं कहाँ रह गई है। ठीक है, जहां तक रही बात तेल की, तो वो कहते हैं ना हिंदी या उर्दू में कि खान साहब से किसी ने पूछा कि आप 24 फरवरी को मॉस्को क्या करने गए थे, तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया तेल लेने गया था। तो वो जो तेल लेने गए थे, तो वो तेल जो है ना, कसम से ये बात खान साहब को एक ब्लंडर की तरह उनको पड़ी है, क्योंकि
ईरान के पास तेल है हम जानते हैं, लेकिन ईरान से हम तेल नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसके नतीजे में हमें सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। रशिया के पास तेल है हम जानते हैं, लेकिन रशिया से हम तेल नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसके नतीजे में हमें पूरे वेस्टर्न यूरोप को नाराज करना पड़ेगा, हमें पूरे अमेरिका को नाराज करना पड़ेगा। हमारे बोइंग के स्पेयर पार्ट्स नहीं आएंगे, हमारे जर्नैलों के बच्चे जो अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में तालीम पाते हैं उनके स्कॉलरशिप्स का मसला हो जाएगा। तो शर्मा जी वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत होते हैं खाने के और दिखाने के और। तो बेसिकली ये जो इस तरह के पॉपुलर नरेटिव होता है कि जनाब हम रशिया में सस्ता तेल लेने गए थे, तो ये पॉपुलर नरेटिव है, ये हाथी का दांत है जो कि सिर्फ और सिर्फ दिखाने का दांत है, खाने का दांत नहीं है। रोहित, तो ये किस कॉन्फिडेंस में खान साहब बड़े आराम से बोल देते हैं कि रशिया से तो तेल मैं ले आता, और वो तो इंडिया की पॉलिसी देखो। मतलब और बल्कि उन्होंने वीडियो भी चलाया एक जगह पे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर का एक वीडियो भी चलाया। मतलब क्या न्यू फाउंड लव है उनका इंडिया से, वो इंडिया की तारीफ इतनी क्यों करते घूम रहे हैं? असल में बात यह है कि रोहित आप इमरान खान साहब को सीरियसली लेकर ना सीरियसनेस का मजाक उड़ा रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि खान साहब जो हैं उनको पूरे पाकिस्तान में उनके ऊपर एक इल्ज़ाम आयद किया जाता है जिसके उन्होंने कभी भी डोप टेस्ट करवाकर उसकी तरदीद नहीं की है। तो खान साहब ना मर्जी के मालिक हैं, शाम के बाद वो आंखों पे काली ऐनक भी लगा लेते हैं। और काली ऐनक आप आंखों पे क्यों लगाते हैं, आपको बॉलीवुड स्टार्स का बहुत अच्छी तरह पता होगा कि वो क्यों लगाते हैं, कि आपको जो रेड कलर के आंखों में धागे हैं वो नजर ना आए। तो उस हालत में वो जो स्टेटमेंट देते हैं, वो उन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देने का भी कहा था, उन्होंने 50 लाख घर बनाने का भी कहा था, उन्होंने रियासत मदीना बनाने का भी कहा था। तो इस तरह के नारे वो लगाते रहते हैं। तो खान साहब की किसी भी बात को संजीदा लेना इन इटसेल्फ संजीदगी के साथ ज्यादती है। वो एक क्या कहते हैं, एक पॉलिटिकल जोकर है, वो एक सियासी मसखरा है जिसके